उस 14 तारीख को क्या होता है कुछ आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? माशाअल्लाह बहुत भोले भाले हैं आप लोग। 14 तारीख को क्या होता है जो नौजवान लोग हैं वो बताएंगे। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन डे। मतलब वो मेरी है, वो तेरी है, वो ऐसी है तो वैसी है, तो उसको फूल पेश करते हैं, देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी बहन को दे दे तो हमको तो गुस्सा आ जाएगा। तो जो नौजवान ऐसा करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, तो अगर गलत काम करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको इससे बच के रहना है। ये बेहयाई वाला दिन है, उससे बचना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप नहीं बचेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। हम और आप यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए बैठे हुए हैं, ताकि हमारी और आपकी मस्जिद बन जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि आप दूसरों का पैसा बाहर से नहीं ले रहे हैं। क्यों? फ्री वाली मस्जिद, उसमें फायदा है या पैसा लगाएंगे तो उसमें फायदा है? अपना खुद का पैसा लगाइएगा उसमें फायदा है, या फ्री में कोई बना के दे दे तो उसका फायदा है? अपना पैसा लगाइएगा तो उसका फायदा है। और हम और आप जो भी पैसा लगाएंगे जन्नत में वो हमें और आपको मिलने वाला है। चाहे एक कबूतर का घोंसला बना दे या फिर छोटा से छोटा घर बनाए, जैसे भी बनाए, यानी मस्जिद के लिए कोशिश करें। तो आप में से बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई बोरिया सीमेंट शुरू तो करना है। हम लोग बोलते हैं कि हो गया 100 हो गया भाई, और आगे बढ़ेंगे तो अपना ले लीजिएगा, वो प्लस वाला है। 100 हमारी ख्वाहिश थी, आप लोगों ने ख्वाहिश पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कहां से बात शुरू करो तो शुरू करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बोलते हैं कि हम तौहीद में बड़े पक्के हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, कहीं कहीं पर कच्चापन भी है। हम और आप पूरे पक्के नहीं हुए हैं, इसलिए हमें और आपको पक्का बनना है। मिसाल के तौर पर मौलवी साहब कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया मिलकर भी फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना के रब ने चाहा। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना के रब ने लिखा है। हम और आप क्या बोलते हैं? फलाने की वजह से नुकसान हो गया, उसकी वजह से फायदा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं मेरे भाई, फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह है। नुकसान का भी मसला होगा तो कुछ न कुछ मसाइल होंगे, इसलिए दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। तो हमें और आपको अपना तौहीद भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। सुनन तिरमिज़ी किताब से फतुल क़ियामा हदीस नंबर 2516 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालमन उम्मत लव इस्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इस्तमअu अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की मजबूती बहुत जरूरी है। हम और आप आते हैं सुन्नत की तरफ। तौहीद के बाद नमाज का बड़ा मसला है। माशाअल्लाह मस्जिदें बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिद को आबाद करने वाले भी लोग चाहिए। तो ऐसा न हो कि पूरी रात जलसा हो और फजर में हम और आप गायब। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है पूरी दुनिया में? सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है आप जानते हैं? नाम बताइए दो लोगों का। पैसे वाले का नाम तो सब लोग जानते हैं ना भाई। बिल गेट्स है, एलन मस्क है, फिर इसी तरह अदानी है, अंबानी है। लेकिन मैं एक ऐसी हदीस आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुस सलाह किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? जो फजर का नमाजी है। आज अपने यहाँ किस तरीके नमाजी लोग मौजूद हैं? चाचा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? दादा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बूढ़े होने के बाद पढ़ लेंगे, हाँ आइंदा जुमा से शुरू कर रहे हैं। जी नहीं मेरे भाइयों, आइंदा कभी नहीं आता। हमारे यहाँ नमाज कितने वक्त की है? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली कौन सी नमाज है भाई? खाट वाली जनाजे की नमाज, और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। बकिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान है आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो जब मुसलमान है तो 5 वक्त नमाज क्यों नहीं भाई? होना चाहिए कि नहीं? क्या मालूम कब बुलाना आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज में भी हमें और आपको आगे रहना।
समाज सुधार में बहुत सारी बातें हमें करनी है, अपने समाज को सुधारने की बड़ी जरूरत है और दिन रात मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें और आपको दीनी तालीम में भी आगे बढ़ना है, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, IPS और खिलाड़ी भी बनना है। आपके इलाके का कोई खिलाड़ी है जो क्रिकेट की टीम में खेल रहा है? बताइए, कोई है इंडिया की टीम में खेल रहा है? आवाज आई नहीं रही है? कोई है? काहे नहीं है? खिलाड़ी काहे नहीं है भाई? अच्छा तैयारी नहीं किया, सही। मौलाना लोग तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब है। जब तक हम और आप बढ़ के कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा आप बताइए, हम और आप अक्सर नेता लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं और सब लोग बोलते हैं मैं नेता बनूं। भाई उनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नेता के बेटा का नाम हम और आप जानते हैं? जानते हैं आप लोग? नेताजी के बेटा का नाम जानते हैं? हम लोग जानते हैं। अगर लालू जी के बेटा का नाम पूछ ले तो क्या है भला? बताइए क्या नाम है? सबको मालूम, लेकिन लालू जी को हमारे बेटा का नाम मालूम है नहीं। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों की भी फिक्र कीजिए। जब तक नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, मौलाना साहब बनाइए, बढ़कर मौलाना, मुफ्ती साहब बनाइए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी फायदा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम और अब पंचरें बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पंचर जानते हैं? अरे साइकिल का पंचर बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, सिर्फ उसी पर खुश है। ठीक है, चाय बेचने से बहुत सारी चीज हो सकती है और पंचर बनाने से, लेकिन नहीं, आगे भी बढ़िए, कोशिश कीजिए, कंपटीशन कीजिए। अब हम लोग सब खेते में लगे हुए हैं, नहीं और आगे बढ़िए, नए नए खेत खरीदिए, मेहनत कीजिए। कौन बोलता है पीछे रहने के लिए? कोई नहीं बोलता। जायज तरीके से पैसा कमाने से कोई भी मना नहीं करता। इसलिए मेरे भाई हम सबको दुनिया कमाने के लिए भी कोशिश करनी है। सिर्फ वैसे ही पड़े रहना है नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, जब तक हम और आप नहीं मांगेंगे नहीं होगा। अपने समाज में कुछ खराबी है जिसकी तरफ मुझे जरा रहनुमाई करनी है। एक ये देखिए, जहाँ तालीम ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तौहीद का मरकज है, तौहीद वाले हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। धीरे धीरे हमारा लाइसेंस जो है जाहिरी वाला वो खत्म होता जा रहा है। जानते हैं लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है भाई? वो जाहिरी वाला दिखना चाहिए ना। मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री जी थे, उनका अपना लाइसेंस है कि नहीं? सर पर सिख लोगों का क्या है? सर के ऊपर पगड़ी है, दाढ़ी भी है। हम मुसलमानों के पास भी रहना चाहिए कि नहीं? डरने का क्यों? दाढ़ी वालों की बहुत इज्जत होती है। आप कहीं भी चले जाइए, दाढ़ी वाले की इज्जत है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग मारते भी हैं। लगने दीजिए, हमें और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज्जत कैसे होती है? कभी आप लोग बम्बई गए होंगे, बम्बई गए हैं कि नहीं? लोकल ट्रेन में जब सफर करते हैं तो वो जो मांगने वाले आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छक्का लोग, तो वो मांगते हैं, तो सबसे मांगते रहेंगे। लेकिन दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इन लोगों से नहीं मांगते हैं। उनको मालूम है अगर कोई मांग लिया, अरे कैसे भाई क्यों मांग रहे हो? तो इज्जत बहुत मिलती है मेरे भाई। इसलिए हम और आप अपना जाहिरी लाइसेंस जो है वो खत्म न करें। मरने के बाद एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ जाएगी, वो क्या है? ये हमारी दाढ़ी है। तो अल्लाह से जब हमारी मुलाकात हो तो मेरे भाई हो वैसी मुलाकात हो जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। तो जाहिरी तौर पर भी हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए। इसी तरह मुझे ये भी बात करनी है कि अपने समाज में कुछ लोग हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करते कि नहीं पता नहीं। और एक बैंक का नाम है बंधन बैंक। एक बैंक का नाम है बंधन बैंक। आप लोग यहाँ बंधन बैंक है? वो लेडीज को ही पैसा देता है। अब आप लोग यहाँ है कि नहीं ये नहीं पता। आप लोग यहाँ है बंधन बैंक, लेडीज को बताता है हम घर पर बैठे हुए हैं, हमको नहीं पूछेगा, हमारी बीवी को बुलाएगा। भाभी है, भाभी चच्ची है, सबको बुला के आ रहा है। तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए कि हमारे रहते हुए हमारी बीवी को बुलाता है और हम और आप कुछ नहीं बोलते। और वो लेडीज को ही पैसा देते कि नहीं देते? और हमारी लेडीज सब जो है वो लेके आ रही है पैसा। मेरा साथ देते जाइएगा आप लोग। लेके आ रही है पैसा। कभी कभी बेचारी को अपनी इज्जत भी दांव पे लगाना पड़ता है।
ये पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए। और आखिर बैंक से पैसा लाने की जरूरत क्या है भाई? कम है, कम ही खा लीजिए, पहन लीजिए, कुछ दिन की जिंदगी है, चले जाना है। अब उतना लेकर आए हैं, हमारे चेहरे की रौनक खत्म हो गई। हम और आप अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये सब सूदी कारोबार में लगे हुए। और आपको पता है जो सूदी कारोबार में लगा हुआ उसके ऊपर लानत है, फिटकार है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब अल-मुसाक़ात हदीस नंबर 1589, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व क़ाला हुम सवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, फिटकार किया किसके ऊपर? जो सूद खाता है, ब्याज खाता है। फिर इसी तरह जो खिलाता है, फिर इसी तरह नंबर 3 जो लिखता है, वो तो लिखता है, उसको क्या मिलता है? लेकिन लिख रहा है। फिर इसी तरीके से जो गवाही देता है, फिर आगे कहा सब बराबर है लानत में, फिटकार में। तुम मेरे भाइयों जो लोग इस काम में लगे हो वो बच जाए। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है वो अपनी माँ से निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यहर रजुल उम्मा। सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं। सबसे निचला दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से शादी कर ले, निकाह कर ले। अब निकाह के बाद क्या होगा तो सब लोग जानते हैं। तो जो इस कारोबार में लगा हुआ गोया क्या ऐसा है। हम में से कुछ भाई ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। अब आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह शायद कोई ना पीता हो, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए कम से कम। आप में से कोई भी पीने वाला नहीं है। और जब पी के आता है तो एकदम टुन हो जाता है, रास्ते ही में पड़ा रहता है और अपना ही पेशाब का खाना सूंघता रहता है। और जब पी के आता है तो अपनी बीवी को मारता है, बेटी को मारता है, माँ पर भी हाथ छोड़ देता है, कभी कभी पड़ोसन के घर में घुस जाता है। और पी के अगर गाड़ी चलाएगा तो कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते? तो मेरे भाई नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। अब क्या कहा जाए इन लोगों के लिए? तो अभी लोगों को यही समझाना पड़ेगा। उसके बदले आप दूध पी लीजिए। अच्छा आप ही बताइए, शराब का कलर और दूध का कलर, दोनों का कलर कैसा है? सेम लगता है। दूध पी लीजिए, दूध पीजिएगा तो बॉडी बनेगी भाई। और ये सब पीजिएगा ना तो एकदम पतले हो जाइए। सही है कि नहीं? और ऐसा पतला फूंक मारिए तो गिर जाए। काहे को ऐसी सूरत बनाए हुए हैं? हट्टे कट्टे बन के रहिए। मूसा अलैहिस्सलाम देखिए हट्टे कट्टे हैं। तो हम और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत बर्बाद कर रहे हैं? कौन है ये? फलानमा है, पियक्कर है। कौन है? फलानमा का बेटा है। कौन है? उस खानदान का है। तो नाम होगा या नाम चला जाएगा? नाम चला जाएगा ना पीने से। इसलिए मेरे भाई जो लोग इस काम में लगे हुए उसको वो छोड़ दे। जल्दी नहीं छूटेगी, छुड़ाना पड़ता धीरे 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 होते 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 होते। अभी चॉकलेट भी आ रही है तो उसका आदत को छुड़ाने के लिए चॉकलेट भी है। फिर इसी तरीके से गोली भी आ रही है तो वो लीजिए। अभी सरकार को देखिए, बेचारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। हम तो बिहार सरकार के आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि बैंड लगा दिया है। बैंड लगाने के बाद भी लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? नहीं पी रहे हैं। कहाँ पी रहे हैं? देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहार सरकार के आभारी हैं। कम से कम बैंड तो लगा है। कितनी लेडीज कहती हैं कि सुभान अल्लाह, हमारे ड्राइवर जो शौहर थे वो पी के गाड़ी चलाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया। हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भारत देश से ही शराब को, अरे साथ तो दीजिए, शराब को बैन लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। काश कैसा होता।